क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट ऐप ड्रीम 11 पे लगातार टीम लगा रहे थे और इनकी किस्मत ऐसी चमकी है कि रातों रात ये करोड़पति बन चुके हैं। हार गए पैसे? कितने आ रहे? 2-2.5 लाख आ रहे। क्या मिल गया 2-2.5 लाख हार के? ये एप्स बोलती हैं आप 1 करोड़ रोज कमाओगे, 2 करोड़ रोज कमाओगे, तो इनको ना मैं नया नाम दे रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे अच्छी चैरिटी एप्स है। मोर देन 52 करोड़ 55 करोड़। और अगर आप अर्निंग का देखो तो जो कमाया है पैसा, मतलब विनिंग नहीं, अलग से जो कमाया है, लाइक लोगों को विन करा के कमाया हो, या यूट्यूब से कमाया हो, या ब्रांड इंटीग्रेशन से कमाया हो, एंडोर्समेंट से कमाया हो। झारखंड के इस व्यक्ति को देखिए, इसने अपने ही घर में 1.5 लाख की चोरी का नाटक किया। ऐसे आपको लाखों इंटरव्यू और ऐसे लाखों आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें ड्रीम 11 से लोग जो है कंगाल हुए हैं और कई सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। आपको लगता होगा कि मैं भी एक दिन करोड़पति बन सकता हूँ ड्रीम 11 से, तो रुकिए ज़रा, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि क्या ड्रीम 11 सही है या ये गलत है। 2008 में ड्रीम 11 के स्टार्ट होती है। अब देखो आईपीएल और बात की जाए क्रिकेट की, तो हमारे इंडिया में जितना क्रिकेट का क्रेज़ है उतना शायद ही किसी चीज़ का है। मतलब आप हर आदमी, हर 2 में से 1 आदमी क्रिकेट का फ़ैन होगा, आप पूछ लो, चाहे पूरी दुनिया में देख लो। आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा आईपीएल में पैसा बनता है इंडिया में, और उसके साथ ही साथ बीसीसीआई जो हमारे इंडिया की क्रिकेट की टीम की जो मालिक है वो दुनिया में सबसे अमीर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सारे इंडिया के लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान कहा जाता है क्रिकेट की तरफ। क्रिकेट उनका प्यार है, क्रिकेट उनका लव है, और सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट को देखना। और ऊपर से अगर बात आ जाए भारत और पाकिस्तान की, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा लोग इसी बात पे देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो भाई सब काम छोड़ छाड़ के आराम से क्रिकेट के सामने बैठ जाओ। लेकिन कई सारे लोग केवल मैच देखते थे इसके पहले, लेकिन जब से आया एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स, तब से लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए। उन्हें लगता है कि हम सब एक टीम बनाएंगे और टीम बनाकर करोड़पति बन जाएंगे, एक दिन बहुत सारा पैसा छापेंगे। सारे लोगों को क्रिकेटर बना दिया इस मैच ने। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर माइंडसेट बैठा दिया कि आप खुद से अपनी टीम बनाते हो, आप खुद खेलते हो और आप पैसा कमाते हो, जो कि बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई भी अवैध नहीं है, ये इलीगल बिल्कुल नहीं है और इंडिया में आसानी से चल रहा है। चैप्टर नंबर 2, ड्रीम 11 क्या एक सट्टा है या फिर एक वैध ऐप है, या क्या इससे रियलिटी में कोई आदमी करोड़पति बन सकता है? तो आइए आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ड्रीम 11 की बात करूं तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत सारे आपको चार्ट्स मिलेंगे, जिसमें अलग अलग आप रुपया लगा के अलग अलग आपको फैंटेसी ऐप्स में गेम्स खिलाए जाएंगे। जैसे 49 रुपीज़ में आपको 1 करोड़ है ना, 34 रुपीज़ में आपको 70 करोड़, ऐसे बड़े बड़े कभी कभी फैंटेसीज भी आ जाते हैं। आप देखोगे कई सारे लोग इंटरव्यू देखोगे तो कई सारे लोग करोड़पति बने, जिसे देखकर सभी लोगों को लगता है कि हाँ हम भी करोड़पति बन सकते हैं। कभी 2 करोड़ आप देखे थे? नहीं, कभी नहीं देखा। क्या चीज़ का काम करते थे? मैं ऐसे छोटा मोटा लेबर का काम करता था, मजदूरी करता था। अच्छा, कितना पैसा, सबसे ज़्यादा कितना पैसा देखे थे अपने जीवन में? सबसे ज़्यादा देखा तो मैंने एक बार हाथ में रख के देखा था 50,000 रुपये। 50,000 से ज़्यादा नहीं पैसा? नहीं, आज तक नहीं देखा। 20वीं प्रखंड अंतर्गत भवन गामा गांव निवासी दिलसाद हमारे साथ कैमरा फ्रेम में है, जो कि फैंटेसी क्रिकेट ऐप ड्रीम 11 पे लगातार टीम लगा रहे थे और इनकी किस्मत ऐसी चमकी है कि रातों रात ये करोड़पति बन चुके हैं। रियलिटी यही है कि आप देखोगे कि इंडिया में ये एक वैध गेम माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1870 के अधिनियम जिसमें जुआ को खेलना इलीगल माना गया, उसमें ये नहीं आता। मतलब ये जुए के खेल में नहीं आता। इसे भारत सरकार ने, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने ये उसे वैध घोषित कर दिया है कि अगर आप इसमें अपने दिमाग लगाते हो, अगर आपने माइंड लगाते हो, तो आप खुद से अपनी टीम को एनालिटिक्स करके आप खुद से अपनी टीम को बना सकते हो और आप पैसा कमा सकते हो। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। लेकिन कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो ड्रीम 11 है ये एक फैंटेसी गेम है और इसमें फ्रॉड होते हैं। कैसे? तो देखो, कई सारे लोग इसमें बॉट यूज़ करते हैं और ये जो बॉट्स होते हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं टॉप में, और वही लोग कमाते हैं। और कई सारे लोग जो कमाते हैं ना, मतलब जो लोग करोड़पति बनते हैं वो ड्रीम 11 के होते हैं, और वो खुद ड्रीम 11 में क्या करते हैं, अपना काम करते हैं और ड्रीम 11 में अपना टीम बना लेते हैं और वो करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि उनके पास एडिट करने का ऑप्शन होता है कि वो जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसको मैच चालू होने के बाद भी एडिट कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है कि कभी कभी 1-2% आदमी जीत जाता है, उसे ही पूरे न्यूज़ में छाप दिया जाता है। किसके लिए? विज्ञापनों के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि ड्रीम 11 का और ज़्यादा प्रचार होगा।
अब देखो कि 1 करोड़पति बना कि वहीं पे तुरंत न्यूज़ मीडिया सब उधर ये दौड़ पड़ती है। 1 सेकंड 1 दिन नहीं होता ताकि उसके बारे में सबको पता चल जाता है कि इस आदमी ने इतना रुपया ड्रीम 11 से जीता है। अब मेरे ही गांव में देख लो, कई सारे लोग इसमें पैसा लगाते हैं और कई सारे लोग लगातार पैसा हारते भी हैं, लेकिन उनसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि हम पैसा जो हार रहे हैं वो बहुत छोटा है, जीतेंगे तो वो सबसे बड़ा पैसा होगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि धीरे धीरे वो पैसा जो है वो ख़त्म होते जा रहा है आपके अकाउंट से और आपको पता भी नहीं चल रहा। देखिए, ये ड्रीम 11 जो है एक 2 साइकोलॉजिकल चीज़ें यूज करता है बहुत तेज़ी से। पहला, जितना हो सके व्यूअर्स को मोबाइल के सामने रखो, क्योंकि देखो आप सभी को बता दूं, इस दुनिया का अभी एक सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है पता है? अटेंशन। अब देखो, भारत और पाकिस्तान के मैच पे सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलता है इंडिया का और पाकिस्तान का, इसलिए देखोगे कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाई भी इसी मैच से होता है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच से। और सेम चीज़ ड्रीम 11 अपनाती है। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ड्रीम 11 पे अपना टाइम व्यतीत करें ताकि हम लोग और पैसा बना सकें। दूसरी चीज़, आपको छोटे छोटे प्राइजेस की तरह जिताते रहे ताकि आपको वो लत लग जाए कि आप बार बार उस ऐप पे जाओ और आप पैसा लगाओ और आप ट्राई करो कि अगली बार जीत जाएंगे। साथ ही साथ कई सारे बड़े बड़े एम्बेसडर बन चुके हैं इसके, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा से लेके विराट कोहली और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या। और अगर आप आईपीएल में आ जाते हो तो आईपीएल में भी अंग्रेज से लेके इंडियन सभी लोग यहाँ इसके प्रचार करते हैं। उन्हें बिल्कुल वैध बताया जाता है और कहा जाता है कि आप पैसा लगाओ, अगली बार तो आपकी जीत पक्की है। तो कई सारे लोग इसको भी लेकर, आप सभी को पता है एडवर्टाइजमेंट करा ही किस ले जाता है, उसमें करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं ताकि लोगों के दिमाग में सेट कर दिया जाए कि आप ड्रीम 11 से पैसा कमा सकते हो। लेकिन रियलिटी क्या है कि ड्रीम 11 जो है खुद पैसा बनाता है और आदमी का पैसा चिहूटता है। अब ऐसा कैसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो एक हमारे पास फैंटेसी है जिसमें आपको 49 रुपीज़ लगाना है, ठीक है? तो 49 रुपीज़ लगा रहे हो तो उसका प्राइस पुल कितना है? 1 करोड़ रुपये। अब आप देखोगे कि कई सारे लोग, करोड़ों लोग इसमें रुपया लगाते हैं। तो अगर मान लो 49 रुपीज़ 1 करोड़ लोगों ने लगाया तो वो पूरा का पूरा कितना मनी बनता है? 49 करोड़ रुपीज़ बनता है, करेक्ट? अगर उसमें से 1 करोड़ या फिर मान लो 1 करोड़ तो पहले फर्स्ट प्राइज़ को मिलता है, लेकिन सारे प्राइज़ को अगर मिला दिया जाए 10 करोड़ भी बनता है, तो वो 10 करोड़ देकर और आराम से वो 40 करोड़ कमा सकती है। 40 करोड़ में अगर 30% टैक्स देता है फिर भी वो आराम से 20 से 25 करोड़ आराम से खुद का अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। और इस वजह से देखोगे कि अभी ड्रीम 11 6,385 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन बना चुका है। और जो लोग पैसा लगाते हैं उनके पैसे डूब जाते हैं उसमें, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। इन करोड़ों लोगों में से लाखों लोगों के पैसे ड्रीम 11 के पास चला जाता है और उन्हें लगता है कि हम एक दिन करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन असलियत में वो करोड़पति नहीं बनते, वो कंगालपति बनते हैं। और ड्रीम 11 हमेशा करोड़पति बनता चला जाता है। कोई आपको क्यों जिताएगा? आपको फ्री में कोई आपको क्यों पैसा देगा? ये सोचने वाली बात नहीं। अब अगर सोचो कि अगर आप किसी चीज़ पे टाइम दे रहे हो तो क्या उसका कोई वैल्यू है हमारे ज़िंदगी में? क्या आपको उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता? आप जब पैसा लगाते हो तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपका ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि अगले मैच में क्या होगा, इस मैच में ये प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा, अगर ये खेला, ये हार गया, ये आउट हो गया तो फिर मेरा सारा पैसा चला जाएगा। इतने ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। कई सारे लोग इसकी वजह से हैं क्योंकि बड़े बड़े जब मैच खेलते हैं तो बड़े बड़े पैसा लगा देते हैं और इसकी वजह से कई सारे पैसे डूब जाते हैं। अब देखोगे कई सारे लोग 1.5 लाख 2-2 लाख ऐसे पैसे फंसा चुके हैं ड्रीम 11 जैसे गेम्स में। अब मैं ये नहीं कहता कि ड्रीम 11 बकवास है, एकदम इसको बैन करना चाहिए। अब देखो इंडिया ने इसको वैध माना है तो मैं ही क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी जितने भी सारे लोग हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो समझदार बनिए प्लीज़। ये जितने भी आप ड्रीम 11 या फिर फैंटेसी ऐप, जितने भी फैंटेसी ऐप गेम खेलते हो, वो उसमें एकदम आपका केवल लॉस है, आपका टाइम का लॉस है, आपके पैसे का लॉस है और उनका प्रॉफिट हो रहा है। एक तो वो आपके व्यूअर से पैसा कमा रहे हैं और दूसरी चीज़ आप जो पैसा दे रहे हो उसको पैसा कमा रहे हैं। और आपको लगता होगा कि आप अगर 1 करोड़ रुपए जीतते हो तो पूरे के पूरे 1 करोड़ मिलेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। आपको टीडीपी यानी कि 30% टैक्स देना होगा, यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए आप जीतते हो तो आपको केवल 70 लाख रुपए मिलेंगे। आप करोड़पति नहीं, इससे केवल लाखपति बनते हो। तो कई सारे लोगों को लगा कि हाँ कम से कम लाखपति बने, लेकिन असलियत में ये बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है कि आप करोड़पति बन सकते हो।
आप कह सकते हो कि बड़े बड़े मेमने, बड़े बड़े भेड़ एक साथ मिलकर इसमें पैसे लगा रहे हैं और एक दिन किसी का लक चल गया, वो उस मैच को जीत जाएगा, वो करोड़पति बन जाएगा। आपने कभी देखा है कि एक ही आदमी बार बार करोड़पति बन रहा? नहीं। जिस दिन जिसका लक हुआ उस दिन वो करोड़पति बन जाएगा। यानी कि ये लक का गेम है और साथ ही साथ इसमें बिल्कुल 0.00001% चांस है कि आप करोड़पति बनोगे। ये रियलिटी है। तो क्या आपको ड्रीम 11 खेलना चाहिए या फिर ड्रीम 11 को डिलीट करना चाहिए आज ही? तो आज ही इस गेम को डिलीट करो, वरना आप कंगालपति बनने से दूर नहीं। कई सारे लोग इसकी वजह से पैसा खो चुके हैं। अब जो लोग पैसा कमाएंगे वो कमेंट में आप लोग देख लेना, वो कहेंगे हम तो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। उनका यही काम है, क्योंकि वो चाहते ही है कि ड्रीम 11 का और एडवर्टाइजमेंट हो और ज़्यादा लोग फंसे। लेकिन हमारा यही काम है आप लोगों को सचेत करना कि प्लीज़ इस गेम्स को बिल्कुल मत खेलें, क्योंकि ये आपको कंगाल बना के रख देगा।